हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और ये आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, नॉर्मल डेली ब्लॉग से वो अलग होने वाला है आज का ब्लॉग थोड़ा। क्योंकि बहुत सारे लोग का डीएम आ रहा था कि ताइवान के में एक्सपेंसेस क्या है, कितने खर्च होते हैं, इतना डिटेल में मैं बता नहीं पाऊंगा मैसेज में किसी को। सो मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जो कि ताइवान के एक्सपेंसेस के बारे में है। So in this blog today I'm gonna explain you about the expenses in Taiwan. So मैंने expenses को कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर दिया है, तो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे क्या है। तो फर्स्ट कैटेगरी आता है रेंट का। रेंट देखो डिपेंड करता है। जस्ट नाउ सी मैं ताइवान में ताइपे सिटी में रहता हूँ, तो ताइपे सिटी कैपिटल है ताइवान का। तो ये थोड़ा एक्सपेंस है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया कि आप कौन से एरिया में रहते हो। तो ये ताइपे सिटी थोड़ा एक्सपेंसिव है। और मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो 1 BHK फ्लैट है। और आपको पता ही है मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड रहता है। अकॉर्डिंग टू 2 पर्सन में एक्सपेंसेस आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें हैं तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, आउटिंग हुआ, फूड हुआ, आउटसाइड फूड का, तो ये मैं सेपरेटली पर पर्सन के हिसाब से बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रेंटिंग। सो रेंट कितना है यहाँ। तो मैं ताइपे सिटी में हूँ एज यू नो, तो ताइपे सिटी थोड़ा महंगा है। और अगर आप 1 BHK और 2 BHK भी अगर यहाँ लेते हो तो इट कॉस्ट अराउंड फॉर मी इट्स 16,000 NTD. So it means that if you will convert this TD to Indian rupees, it will cost around 42 or 43,000 like that. तो आप कन्वर्ट करके वो देख लेना, ठीक है। तो मुझे एक रूम 16,000 NTD का मिला, ठीक है। कुछ रूम्स यहाँ है, अगर 2 BHK रहेंगे तो 20,000, समटाइम्स 22 24 लाइक दैट। तो डिपेंड करता है कि कैसा फ्लैट मिल रहा है, उसके ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है। तो हमें तो ये फ्लैट महंगा मिला, बट हमें लेना था उस वक्त, बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ले लिया। और और कुछ एरिया में फ्लैट्स हैं कि जो कि ज़्यादा महंगे नहीं हैं, जैसे डोंगू हो गया, शिंजी हो गया, और शॉनचंग हो गया। तो इन सब में ठीक है, फ्लैट 16,000 NTD में 2 BHK भी मिल जाएंगे आपको। बट ये थोड़ा महंगा एरिया आता है, ठीक है। और जब भी आप कोई फ्लैट रेंट करते हो, कोई भी 1 BHK हो या 2 BHK, सो उसके लिए सबसे पहले हमें 2 मंथ का डिपॉजिट देना पड़ता है। जितना भी रेंट है फ्लैट का, उसका 2 मंथ का डिपॉजिट और 1 मंथ का एडवांस देना पड़ता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट 1 ईयर का एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और एग्रीमेंट ब्रेक करते हो आप तो आपको डिपॉजिट रिटर्न नहीं होगा। और एक्सपेंसेस कितने आते हैं, जैसे सपोज एज एग्जांपल 16,000 फ्लैट का रेंट हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, एंड मैनेजमेंट फी। इफ देर इज एनी मैनेजमेंट फी, देन यू हैव टू पे द मैनेजमेंट फी। मैनेजमेंट फी समटाइम्स कुछ लोग 500 NTD रखते हैं, कुछ लोग 1,000 NTD रखते हैं, डिपेंड करता है। हमारा तो ऐसा कोई मैनेजमेंट फ़ी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ 2 मंथ में एक बार आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपेंड करता है कि आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा AC यूज़ कर रहे हो, डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा समर है तो लोग AC ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऑन एन एवरेज ये मैं बता रहा हूँ 2 मंथ्स का, 2 मंथ पे भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है। तो 1,500 से 2,000 NTD हो ही जाता है, डिपेंड करता है और भी यूजेस के ऊपर। गैस बिल लाइक दैट आई थिंक वो भी 2 मंथ पे आएगा, तो समथिंग 400 500 NTD। तो आपके यूजेस के ऊपर वो भी डिपेंड करता है। और वाईफाई की जहाँ तक बात रही, तो वाईफाई फ्री है। आप फ्लैट रेंट करते हो, सभी फ्लैट में, ज़्यादातर फ्लैट में वाईफाई वगैरह ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल रहता है। और इसका जो पैसे हैं ये हमें नहीं देना होता है, ये हमारे रेंट में काइंड ऑफ इंक्लूड कह लो, या फिर ये ओनर के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो वो लोग रिचार्ज वगैरह अपना कर देते होंगे, इसके लिए हमें अलग से कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता। और वाटर बिल है, तो वाटर बिल मुझे लगता है डिपेंड करता है सम एरिया टू एरिया ऑल्सो, बिकॉज हम तो यहाँ जैसे हैं तो हमारे लिए अभी वाटर बिल ऐसा कुछ है नहीं। तो वाटर बिल डिपेंड करता है, सम कुछ एरिया में $100 भी पर पर्सन लेते हैं। पिछले फ्लैट में तो $52 था। तो ज़्यादा नहीं, वाटर बिल का ज़्यादा नहीं रहता है, उसका कोई इशू नहीं, उसका ठीक है। सेकंड कैटेगरी है ग्रॉसरी का। और ग्रॉसरी में जो हमें एक्सपेंसेस खर्च वगैरह होते हैं, वो जैसे मैं वीकली लाता हूँ सामान, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सब मैं वीकली लाता हूँ। और जैसे आटा हुआ और राइस हुआ तो ये मैं मंथली एक बार ले आता हूँ। सो इफ़ यू विल कैलकुलेट द ग्रॉसरी अमाउंट, इट विल कॉस्ट अराउंड 6,000 NTD for 2 people, I'm telling. So it will cost around 6,000 NTD. If you will convert in Indian rupees, is like that 16 17,000 like that. थर्ड कैटेगरी है हाउस होल्ड थिंग्स का। जैसे टिश्यू हो गया, टॉयलेटरीज हो गया, शैम्पू हो गया, सोप हो गया, ETC। इन सब चीज़ों में मंथली इफ़ यू विल कैलकुलेट इट्स अराउंड 600 NTD इट विल कॉस्ट।
फोर्थ कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन का। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमें जो मंथली एक्सपेंस पड़ जाता है वो यू कैन से दैट 1000 NTD। इट्स डिपेंड अपॉन कि हम कितना यूजेस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो समहाउ एन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1000 NTD खर्च हो जाता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर आप स्टूडेंट हो सो फॉर द स्टूडेंट आई थिंक दे विल गिव सम डिस्काउंट। सपोज अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम सपोज मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मुझे $15 लगता है बस से जाने के लिए। तो बट स्टूडेंट रहेंगे और स्टूडेंट आईडी से वो आई थिंक $12 डिडक्ट होगा। तो ये एक स्टूडेंट लोग का ये फ़ायदा है, ठीक है। सो मंथली आई थिंक 1000 मुझे ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो जाता है, और डिपेंड्स अपॉन आप कहाँ जा रहे हो। फिफ्थ कैटेगरी है ईटिंग आउटसाइड। सपोज आप घर पे नहीं बना रहे हो और वीकली अगर बाहर भी खा रहे हो, वीक में एक बार भी अगर बाहर खा रहे हो, तो मंथ में 4 बार 5 बार खाओगे तो इट विल कॉस्ट अराउंड 1000 to 1200 लाइक दैट। आप क्या खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 1000 तो प्लस 1000 1200 तो नॉर्मली अगर 4-5 बार वीक में बाहर खाते हो तो इतना तो लग ही जाएगा। डिपेंड करता है कि आप खा कहाँ रहे हो, रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट डिपेंड करता है आप कौन से रेस्टोरेंट में खा रहे हो। इंडियन रेस्टोरेंट भी यहाँ है बट थोड़ा मुश्किल है, मतलब ये फ्रीक्वेंटली अवेलेबल नहीं है, काफ़ी दूर दूर पे है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर भी। तो वहाँ भी मिल जाती है चीज़ें, महंगी रहती है थोड़ी, बट ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन से रेस्टोरेंट में कहाँ खाना खा रहे हैं। सिक्स कैटेगरी है हैंग आउट का। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सैटरडे संडे को ऑफ रहता है स्टूडेंट्स लोग का, आई थिंक संडे ऑफ रहता होगा, बट हमारा तो सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है सैटरडे संडे में हम लोग घूमने वगैरह कहीं जाते ही हैं। हैंग आउट के लिए आप कहाँ जा रहे हैं डिपेंड ये भी करता है। विद इन द सिटी अगर आप जा रहे हो तो कम थोड़ा खर्च होगा, और आउटसाइड द सिटी जा रहे हो तो थोड़ा खर्च ज़्यादा होगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए ऑन ऑन एवरेज तो मंथ में अगर 4 बार भी जा रहे हो तो 2000 NTD तो ईजिली खर्च हो ही जाता है। सेवेंथ कैटेगरी है हमारा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस का। एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे मैं जिम जाता हूँ, जिम का फीस है, सप्लीमेंट्स है, मेडिसिन है, लाइक एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस में ये सब आते हैं। तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस देखा जाए तो मेरे तो जिम का डिपेंड करता है आप कौन से जिम में जा रहे हो। मेरा अभी जिसमें जिम में जा रहा हूँ मैं वो पर डॉलर के हिसाब से चार्ज करता है, बट ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो 1200 NTD मंथली जिम का एक्सपेंसेस है, मेडिसिन, और अगर कुछ और भी सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो इट विल कॉस्ट अराउंड 2000 NTD per person. Lots of student is here who is doing language program, जैसे चाइनीज सीखने आए हैं तो दे विल गेट ए स्कॉलरशिप ऑफ 10,000 NTD, and for the school fee and dormitory this thing are managed by the schools only. They don't need to pay anything, and they will give a 10,000 NTD like that. I think 10,000 NTD they will give. They have to manage the food and their own needs in that 10,000 only. And for the master and PhD they will get, I think depend upon the college, 20,000 NTD, 30,000 NTD, even 40,000 NTD also, depend upon the university and the courses। वो मास्टर के लिए अलग है, PhD के लिए अलग स्कॉलरशिप है, तो ये ऐसे डिपेंड करता है। सो द एक्सपेंसेस टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, डिपेंड अपॉन पर्सन, depend upon your lifestyle. But I think for the Taiwanese person and for the foreigners that expenses will be little bit different. It's just because for the foreigners they don't know about the local markets, about that local restaurant where we can get a cheapest food, but for the Taiwanese maybe it will vary, because for foreigners they don't know much about the shops here, about the cheapest restaurant, about the cheapest market, about the cheapest places. So maybe it will depend upon that also. If any Taiwanese are watching this video, please let me know that how much you are expending here. If you will calculate the cost, it will cost around 34-35 like that for the 2 person I'm telling. This is our expenses. If you will calculate for the single person, it will cost around 15K definitely. So it's sometimes depend upon you also, but in Indian rupees it will cost around like 37-38. You can calculate as a round figure like that, 40,000. So this is the expense of the Taiwan. That's it for this vlog. Hope you got some ideas about the expenses in Taiwan, and if I missed something please let me know. Thanks for watching my vlog. See you in the next video. Till then, goodbye.